श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 5 श्लोक 22। ये ही संस्पर्शजाः भोगा दुःख योनयः एव ते आद्यन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः। इस श्लोक में कहा गया है कि इंद्रियों और विषयों के संपर्क से जो भोग या सुख उत्पन्न होते हैं वे वास्तव में दुख का ही कारण बनते हैं। देखने में वे सुखद प्रतीत होते हैं, परंतु उनका परिणाम अंततः कष्टदायक होता है। ऐसे भोगों की एक और विशेषता ये है कि उनका आदि और अंत होता है, अर्थात वे अनित्य और क्षणभंगुर हैं। कुछ समय के लिए आते हैं और फिर समाप्त हो जाते हैं। इसलिए हे अर्जुन, बुद्धिमान और विवेकशील मनुष्य इन नाशवान और अंततः दुख देने वाले भोगों में आसक्ति नहीं रखता और उनमें लिप्त होकर आनंद नहीं खोजता। वह यह समझता है कि स्थायी सुख इन क्षणिक विषय सुखों में नहीं, बल्कि आत्मिक शांति और परम सत्य की अनुभूति में है। सबसे पहले प्रश्न उठता है, अक्षय सुख किसे मिलता है? जो मनुष्य बाहरी विषयों और वस्तुओं के स्पर्श में आसक्त नहीं होता, अर्थात इंद्रियों से मिलने वाले सुखों में लिप्त नहीं रहता, वही भीतर के सच्चे सुख को जान पाता है। जब मनुष्य अपने संकल्प, इच्छाएं और निर्णय भगवान को समर्पित कर देता है और उनके साथ अपना निकट संबंध अनुभव करता है, तब यही भावना भक्ति बन जाती है। ये मन का विकास है। ऐसी अवस्था आने पर ही व्यक्ति सहज रूप से जो मिले उसमें संतुष्ट रह सकता है। जो आत्मा ब्रह्म योग से जुड़ जाती है वही अक्षय सुख का अनुभव करती है। ब्रह्म से मिलने वाला सुख ही वास्तव में अविनाशी है। आज के श्लोक में ब्रह्म सुख और अन्य सुखों के बीच का अंतर समझाया गया है। सामान्य रूप से जो भी सुख मिलता है वो इंद्रियों के माध्यम से ही अनुभव होता है, परंतु सुख का अनुभव अंततः बुद्धि या चेतना को होता है। हमारे भीतर एक जागरूक, समझदार चेतना है, वही सुख का अनुभव करती है। अब प्रश्न ये है कि इंद्रियों से मिलने वाला सुख और ब्रह्म से मिलने वाला सुख क्या दोनों एक समान हो सकते हैं? उत्तर है नहीं। दोनों में मूलभूत अंतर है। अक्षय सुख और अन्य सभी सुखों में बड़ा अंतर है। अक्षय सुख को हम निश्चिंत होकर भोग सकते हैं, क्योंकि वो न कभी घटता है और न किसी की उस पर व्यक्तिगत मालिकाना हक होता है। परंतु संसार के अन्य सभी सुख ऐसे नहीं हैं। उन्हें प्राप्त करने में भी कष्ट है, उन्हें बनाए रखने में भी कष्ट है, और वे टिकेंगे या नहीं इसकी चिंता भी बनी रहती है। संसार के सुखों पर कई लोगों की नजर होती है, इसलिए मनुष्य उन्हें खुलकर भोग नहीं पाता। कभी कभी हम पहले ही थोड़ा बांट देते हैं ताकि किसी की बुरी नजर न लगे। जैसे कुछ लोग भोजन करते समय थोड़ा अन्न अलग रख देते हैं, ये सोचकर कि कोई अदृश्य शक्ति या बुरी नजर बाधा न डाले। ये एक व्यावहारिक दृष्टिकोण है। दान में जैसे आध्यात्मिक भावना होती है, वैसे ही कभी कभी व्यावहारिक कारण भी होते हैं। संसार का सुख भोगने से घटता है। यदि हम उसे किसी और को दें तो भी वो कम हो जाता है, ऐसी भावना मन में रहती है। इसलिए मनुष्य कभी कभी अकेले ही सुख भोगना चाहता है। उदाहरण के लिए समुद्र की लहरें, सूर्योदय या सूर्यास्त, इनका आनंद हम दूसरों को भी बुलाकर लेते हैं, क्योंकि इनसे आनंद कम नहीं होता। परंतु यदि घर में थोड़ा सा मीठा बना हो और हम अकेले खा रहे हों तो किसी के आ जाने पर हमें संकोच होता है, क्योंकि वो वस्तु बांटने से कम हो जाएगी। जिस सुख पर किसी का व्यक्तिगत अधिकार नहीं होता और जिसे भोगने से वो घटता नहीं, वही सच्चा सुख है, और वही सुख वास्तव में निश्चिंत होकर भोगा जा सकता है। बाकी सभी सांसारिक सुखों में किसी न किसी रूप में दुख जुड़ा रहता है। उन्हें पाने का दुख, बचाए रखने का दुख और दूसरों की नजर से बचाने की चिंता। इसीलिए कहा गया है कि ब्रह्म सुख ही अक्षय है और वही सच्चा तथा स्थायी आनंद है। पहला है काम सुख, जो इंद्रियों और इच्छाओं की पूर्ति से प्राप्त होता है। दूसरा है महत या दिव्य सुख, जो सामान्य सांसारिक सुख से ऊंचा माना जाता है। और तीसरा है तृष्णा क्षय सुख, अर्थात जब तृष्णा या इच्छा शांत हो जाती है तब जो सुख मिलता है। ये तृष्णा क्षय का सुख भी एक प्रकार से भौतिक ही है, क्योंकि ये आवश्यकता की पूर्ति के बाद मिलता है।
जब तक मन में मुझे कुछ चाहिए ऐसा भाव बना रहता है, तब तक आत्म सुख की प्राप्ति नहीं होती। आत्म सुख तो वो है जहां किसी भी प्रकार की आवश्यकता का अनुभव ही ना रहे। कोई पूछ सकता है, यदि आवश्यकता ही ना रहे तो सुख कैसे होगा? शास्त्रकार कहते हैं कि ये अनुभव का विषय है। यहां आवश्यकता का भाव भी समाप्त हो जाता है, परंतु चेतना बनी रहती है। ये बेहोशी की अवस्था नहीं है, बल्कि पूर्ण जागरूकता की स्थिति है। इसलिए उसका वर्णन करना कठिन प्रतीत होता है। आत्म सुख और काम सुख, इन दोनों का अंतर स्पष्ट किया गया है। काम को बुरा नहीं कहा गया है, क्योंकि कामना भी ईश्वर की ही बनाई हुई शक्ति है। गीता केवल इन दोनों में अंतर बताती है। गीता एक अत्यंत गूढ़ और दार्शनिक ग्रंथ है। वह अतिशयोक्ति नहीं करती, बल्कि तत्व को स्पष्ट करती है। गीता में कहा गया है, ये संस्पर्शजा भोगा, अर्थात जो भोग इंद्रियों और विषयों के संपर्क से उत्पन्न होते हैं, उनके 3 दोष बताए गए हैं। पहला, वे संस्पर्शज हैं, अर्थात इंद्रियों के संपर्क से उत्पन्न होते हैं। दूसरा, वे दुख के कारण बनते हैं। तीसरा, उनका आदि और अंत होता है, वे अनित्य हैं। इसलिए बुद्धिमान मनुष्य उनमें आसक्त होकर रमण नहीं करता। इस संसार में ऐसा कोई भी भोग नहीं है जिसमें किसी न किसी प्रकार का स्पर्श न हो। स्पर्श केवल हाथ से छूने का नाम नहीं है। यदि कोई मधुर वचन कहता है तो वह कानों के माध्यम से स्पर्श ही है। वस्तु और इंद्रियों का जो संबंध बनता है वही संस्पर्श कहलाता है। ये स्पर्श सुखद भी हो सकता है और दुखद भी। दुखद स्पर्श कोई नहीं चाहता, सब सुखद स्पर्श की इच्छा रखते हैं। परंतु कौन सा स्पर्श वास्तव में सुखद है और कौन सा दुखद, यह तय करना कठिन है। उदाहरण के लिए, भगवान की भक्ति में तल्लीन होकर जो आनंद मिलता है और मदिरा पीकर जो आनंद अनुभव होता है, इनमें से सच्चा सुख कौन सा है? सु और दु का निर्णय करना सरल नहीं है। इसी भ्रम के कारण मनुष्य बार बार टकराता रहता है। सुखद स्पर्श सदा एक सा नहीं रहता। उदाहरण के लिए, सुबह बहुत ठंड होती है तो हम गर्म कपड़े पहनते हैं। उस समय गर्म कपड़ों का स्पर्श सुखद लगता है, पर जैसे ही धूप निकलती है और समय आगे बढ़ता है, वही गर्म कपड़े असहज लगने लगते हैं और हम उन्हें उतार देते हैं। इसका अर्थ ये नहीं कि गर्म कपड़े अच्छे नहीं थे, बल्कि ये कि उनका सुख स्थायी नहीं था। इसी प्रकार सुख का विचार करते समय ये समझना आवश्यक है कि इंद्रियों से मिलने वाला सुख स्थायी नहीं होता। गीता ये नहीं कहती कि ऐसे सुख त्याज्य हैं या उनका उपयोग न किया जाए। वो अनुभव के विरुद्ध कुछ नहीं कहती, बल्कि अनुभव का विश्लेषण करती है। वो बताती है कि जो सुख इंद्रियों के संपर्क से मिलता है, उसका आदि और अंत होता है। जैसे दूध पाक का पहला घूंट बहुत आनंद देता है, पर यदि 3 कटोरे पीने के बाद चौथा पिएं तो उलझन होने लगती है और मन कहता है अब नहीं चाहिए। यही इंद्रिय सुख की सीमा है। एक प्रकार का सुख इंद्रियों की मांग से मिलता है, पर एक दूसरा स्पर्श मन की मांग से होता है। इसे भाव स्पर्श कह सकते हैं। उदाहरण के लिए, एक व्यक्ति गंभीर रोग से पीड़ित था। उसने अपने बेटे से कहा, मेरे पास मत आना, पर दिन में 2-4 बार मुझे दिखाई दे जाना। यहां शारीरिक स्पर्श नहीं है, केवल बेटा आसपास खेल रहा है, पर पिता को उससे संतोष मिलता है। यह भाव स्पर्श है, मन का स्पर्श। स्पर्श के अनेक प्रकार होते हैं। कभी कोई व्यक्ति गले ना लगाए फिर भी उसका पास होना ही आनंद देता है। ये भी भाव स्पर्श है। जीवन में ऐसे भाव स्पर्श आवश्यक है, पर उनकी मर्यादा और गहराई बनी रहनी चाहिए। यदि हम हर किसी से कहने लगें, आप हमारे विवाह में आएंगे तो आपकी उपस्थिति से शोभा बढ़ेगी, तो शब्दों का मूल्य कम हो जाता है। भाव स्पर्श सच्चे मन से कुछ विशेष लोगों के प्रति होना चाहिए। इसके लिए आत्मचिंतन आवश्यक है। हमें यह समझना चाहिए कि किसके पास होने से हमें शांति मिलती है,
किसके आने से मन निश्चिंत होता है। पर हम मन के साथ बैठकर कभी उसका विचार नहीं करते, उसके सुख दुख को नहीं समझते, उसकी देखभाल नहीं करते। इसलिए कभी कभी वही मन हम पर भारी पड़ जाता है। संक्षेप में, इंद्रियों को जो सुख मिलता है वो इंद्रिय स्पर्श है, और मन को जो सुख मिलता है वो भाव स्पर्श या संस्पर्श है। शरीर, इंद्रियां और मन तीनों की अपनी अपनी मांगे होती हैं, पर यह नहीं समझना चाहिए कि इंद्रियां मन से अलग होकर स्वतंत्र रूप से मांग करती हैं। मन के बिना शरीर और इंद्रियां कार्य ही नहीं कर सकते। कई सुख ऐसे हैं जिन्हें बुद्धि ने संचित किया, मन ने स्वीकार किया और फिर इंद्रियां उन्हें भोगती रहीं। इस प्रकार के सभी सुख अंततः संस्पर्शज ही हैं, अर्थात संपर्क से उत्पन्न होने वाले, और इसलिए सीमित तथा क्षणभंगुर। स्पर्श का अर्थ है जहां पहले कोई संबंध नहीं था वहां बाद में संबंध बन जाना। स्पर्श हमेशा द्वैत का परिणाम है, अर्थात मैं और दूसरा, ये भेद उत्पन्न होना। गीता कहती है, ये ही संस्पर्श जा भोगा दुख योन येवते। जो भोग इंद्रियों के संपर्क से उत्पन्न होते हैं वे दुख के कारण बनते हैं। जहां द्वैत आया वहां दूसरा आया, और जहां दूसरा आया वहां दुख की संभावना भी आ गई। जो सुख किसी दूसरे पर निर्भर होकर मिलता है वह परतंत्रता लाता है, वह हमारे वश में नहीं होता। उदाहरण के लिए, घर जाने पर यदि पत्नी का मुस्कुराता चेहरा देखने को मिले तो वह सुखद है, पर यह हमारे नियंत्रण में नहीं है कि हर बार ऐसा ही होगा। यह उसके मन की स्थिति पर निर्भर है। यदि उसके मन में प्रसन्नता होगी तभी वह हंसकर स्वागत करेगी, अन्यथा वह औपचारिक भाव से दरवाजा खोलेगी। पति दिन भर परिश्रम करे, यह अपेक्षा रखे कि घर पहुंचने पर मुस्कान मिले, पर यह निश्चित नहीं है। यही बात पत्नी के लिए भी समझनी चाहिए। वह भी अपने माता पिता और घर परिवार को छोड़कर आई है, इसलिए उसकी भी अपेक्षाएं होती हैं। अतः दोनों ही एक दूसरे से कुछ आशा रखते हैं, पर यह सब दैवाधीन है, पूरी तरह हमारे हाथ में नहीं। इसी प्रकार मोगरे की सुगंध लेना भी एक स्पर्श सुख है। जैसे ही स्पर्श सुख आया वैसे ही परतंत्रता भी आ गई। उस विषय की प्राप्ति और उसकी रक्षा में जीवन का समय बीत जाता है। दिन रात परिश्रम करना, सबके मन का ध्यान रखना, ताकि कभी 2 क्षण का मुस्कुराता चेहरा दिखे। कई बार तो उस क्षणिक सुख के लिए मनुष्य कुछ भी करने को तैयार हो जाता है। परंतु मन से निकली सच्ची मुस्कान और ऊपर ऊपर की औपचारिक मुस्कान में अंतर होता है। जैसे कोई विक्रेता, सेल्समैन मुस्कुराता है तो उसमें आत्मीयता नहीं होती, वो केवल औपचारिकता होती है। सच्ची हंसी भीतर से खिलती है, जबकि ऊपर से दिखाई देने वाली मुस्कान केवल दिखावा हो सकती है। इस प्रकार संस्पर्श से उत्पन्न सुख सदा अस्थिर होता है। इस श्लोक में 2 प्रकार के सुखों का अंतर बताया गया है। ब्रह्म सुख या आत्म सुख में मनुष्य परतंत्र नहीं रहता। यदि मन में उदासी या ऊब आए तो ईश्वर का स्मरण करे और उसमें तल्लीन होने का प्रयास करे। आत्म सुख का अर्थ है विषय सुखों से ऊपर उठना। यदि उदाहरण लेना हो तो गहरी समाधि का नहीं, साधारण नींद का लें। जब हम सोते हैं तब बाहरी सभी विषयों को छोड़ देते हैं। उस समय इंद्रियों का संपर्क नहीं रहता, फिर भी विश्राम और सुख का अनुभव होता है। यही संकेत है कि सच्चा सुख बाहरी विषयों पर निर्भर नहीं, बल्कि भीतर के आत्म स्वरूप में निहित है। यदि संस्पर्श से उत्पन्न भोग केवल मन की एक खेल रचना है, तो मन को समझाना चाहिए कि वो इतनी आसक्ति क्यों करता है। मान लीजिए कोई व्यक्ति नाटक देखने जाता है, उसमें अर्जुन और सुभद्रा का प्रसंग दिखाया जाता है। सुभद्रा अत्यंत सुंदर दिखाई जाती है। अर्जुन को सुभद्रा चाहिए थी, बलराम इसके विरोध में थे, पर श्री कृष्ण की सहमति थी। घर में विवाद ना हो इसलिए श्री कृष्ण ने एक उपाय निकाला। उन्होंने अर्जुन को अस्थायी रूप से सन्यासी का वेश धारण करने की सलाह दी। अर्जुन सन्यासी बनकर आया, लोग उसकी प्रशंसा करने लगे।
बलराम भी उसके दर्शन को गए और उसकी तेजस्विता देखकर प्रभावित हुए। उसे महल में आमंत्रित किया गया और सुभद्रा को उसकी सेवा के लिए भेजा गया। जब सुभद्रा सामने आती तो अर्जुन के मन में रोमांच उत्पन्न होता। तब श्री कृष्ण ने हंसकर कहा, यदि रोमांच हो तो नारायण नारायण कह देना, ताकि लोग समझे कि यह भक्ति का भाव है। ये पूरा प्रसंग नाटक में इतना प्रभावशाली ढंग से दिखाया जाता है कि दर्शक उसमें पूरी तरह तल्लीन हो जाता है। वो संसार को भूल जाता है और उसका मन सुभद्रा अर्जुन की कथा में ही अटक जाता है। नाटक समाप्त होने के बाद भी दर्शक का मन उसी में उलझा रहता है, पर भीतर की विवेकपूर्ण आवाज पूछती है, अरे सुभद्रा तो अर्जुन को मिलेगी, तुझे नहीं, तू इतना व्याकुल क्यों हो रहा है? तब धीरे धीरे उसका मोह टूटता है और वो सामान्य अवस्था में लौट आता है। इसी प्रकार हमें अपने मन से पूछना चाहिए, ये संस्पर्शजा भोगाः, जो सुख इंद्रियों के संपर्क से मिलते हैं, क्या वे सचमुच तुझे मिलते हैं? वे तो इंद्रियों को मिलते हैं, तू क्यों इतना आसक्त होता है? ये समझ लेना चाहिए कि ये भोग संस्पर्शज हैं, अर्थात संपर्क से उत्पन्न है और इसीलिए दुख योनयः हैं, यानी अंततः दुख का कारण बनने वाले हैं। जब मन ये समझ लेता है तब उसकी व्यर्थ की आसक्ति कम होने लगती है। यही विवेक का मार्ग है। संसार में जो भी सुख इंद्रियों के संपर्क से मिलता है वो अंततः दुख का कारण बनता है। चाहे वो पत्नी से मिलने वाला सुख हो, बच्चों से, धन से या किसी और वस्तु से। बड़े दुखों को छोड़ भी दें तो छोटे छोटे अनुभव भी यही सिखाते हैं। जब मैं तपोवन में पढ़ता था तब स्वयं भोजन बनाता था। महीने में कभी 1-2 बार छुट्टी के दिन कुछ विशेष बनाने की इच्छा होती। कभी रोटी बनाता तो वो दिन दीपावली जैसा लगता। रोटी के साथ श्रीखंड बनाता। 2-3 दिन का दूध जमा करके दही, फिर उससे श्रीखंड। इसमें बहुत परिश्रम लगता और अंत में केवल कुछ चम्मच ही खाने को मिलता। कुछ बार ऐसा करने के बाद मन में आया, अब ये सब परिश्रम क्यों? यदि बनाना है तो कोई और बनाए। यहां ये भी समझना चाहिए कि यदि घर में पत्नी ये सब बनाती है तो उसे प्रसन्न रखना भी आवश्यक है, वो भी एक जिम्मेदारी है। अर्थ ये है कि जैसे ही संस्पर्शज सुख आता है वैसे ही हमारा स्वतंत्रता भाव कम हो जाता है। हमें उस सुख के लिए श्रम करना पड़ता है, दूसरों को संतुष्ट रखना पड़ता है। संस्पर्शज सुख मन का सुख है, द्वैत का सुख है, जहां मैं और दूसरा दोनों हैं, इसलिए वो परतंत्र बनाता है। यही कारण है कि कहा गया है, ये सुख दुख का कारण है, उसका आदि है, इसलिए उसका अंत भी निश्चित है। कुछ दिन अच्छा लगता है, फिर उसका आकर्षण समाप्त हो जाता है। मनुष्य के प्रत्येक सांसारिक सुख का अंत होता है। ऐसा कोई इंद्रिय सुख नहीं जिसका रंग स्थायी रहे। छोटा बच्चा लकड़ी लेकर घोड़ा घोड़ा खेलता है, उसे वही सब कुछ लगता है। मां बुलाती है तो वो नहीं जाता क्योंकि खेल में तल्लीन है। पर 15 वर्ष का होने पर वही खेल उसे आकर्षित नहीं करता, खेल का रंग बदल जाता है। इसी प्रकार कोई नई वस्तु या भोजन कुछ दिन तक बहुत अच्छा लगता है। जैसे बाजार में पहली बार कोई विशेष व्यंजन आए तो आनंद होता है। कुछ दिन बाद वही चीज साधारण लगने लगती है। पहले जिसे देखकर मुंह में पानी आता था, बाद में उसमें रुचि नहीं रहती। इंद्रिय सुखों का यही स्वभाव है, उनका रंग उड़ जाता है। यदि कोई गीता को केवल वाचिक विलास के रूप में पढ़े या केवल कानों को अच्छा लगे इसलिए सुने, तो वह भी इंद्रिय सुख ही है। कुछ समय बाद उसका आकर्षण कम हो जाता है। यदि केवल भाषा कौशल या रस के लिए पढ़ा जाए तो वह स्थायी आनंद नहीं दे सकता। अर्थात संसार के सभी इंद्रिय सुख क्षणिक हैं, उनका आरंभ है इसलिए उनका अंत भी है। उनका आकर्षण टिकता नहीं, यही उनका स्वभाव है। लोग कथा या प्रवचन सुनने के लिए प्रायः 2 कारणों से जाते हैं। एक तो समय बिताने के लिए और दूसरा पुण्य कमाने के लिए। उन्हें लगता है कि जितना सुनेंगे उतना पुण्य मिलेगा, परंतु आध्यात्मिक दृष्टि से गीता या शास्त्र का अध्ययन इस भावना से नहीं बल्कि आत्मबोध के लिए करना चाहिए। यही स्वाध्याय है। स्वाध्याय और सामान्य व्याख्यान में अंतर है।
व्याख्यान में वक्ता और श्रोता अलग अलग रहते हैं, केवल सुनना और बोलना होता है। पर स्वाध्याय में वक्ता और श्रोता के बीच एक आंतरिक एकता होती है। वहां केवल शब्द नहीं बल्कि आत्मिक स्पर्श होता है। इसी कारण उसका रस समाप्त नहीं होता। अन्य सभी बाहरी रस कुछ समय बाद फीके पड़ जाते हैं। कई बार लोग आदतवश भी कथा सुनने जाते हैं। जैसे किसी को तंबाकू की लत लग जाती है, वैसे ही सुनने की लत लग जाती है। यदि न जा सकें तो बेचैनी होती है। पर यह भी इंद्रिय सुख ही है और हर इंद्रिय सुख का आदि और अंत होता है। पति पत्नी का प्रेम भी यदि केवल इंद्रिय सुख पर आधारित हो तो उसका आकर्षण समय के साथ कम हो जाता है। फिर वह संबंध केवल धर्म या समाज के कारण निभाया जाता है। पर यदि संबंध आत्मिक हो तो वह स्थायी रहता है। संस्पर्श से उत्पन्न सभी सुखों का आदि और अंत है और वे अंततः दुख का कारण बनते हैं। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति उनमें डूबकर नहीं रहता। इसका अर्थ यह नहीं कि उन्हें जबरन छोड़ दे, बल्कि यह कि उनमें स्वयं को खो न दे। रमते का अर्थ है अपने को भूलकर किसी क्रिया में तल्लीन हो जाना। जैसे खेल में आनंद तभी आता है जब खिलाड़ी स्वयं को भूल जाए। यदि कोई केवल मजबूरी में खेल रहा हो तो उसे आनंद नहीं मिलेगा। उदाहरण के लिए 3 लोग ताश खेल रहे हों और चौथा व्यक्ति केवल संख्या पूरी करने के लिए बैठा दिया जाए, उसका मन खेल में नहीं होगा। वह इधर उधर देखेगा, बातें करेगा, उसे खेल का आनंद नहीं मिलेगा। ऐसे व्यक्ति को खेल में बैठाना भी उचित नहीं। खेल में वही आनंद ले सकता है जो मन से उसमें डूबे। यदि कोई महिला दूध चूल्हे पर रखकर ताश खेलने बैठी हो, पर उसका ध्यान बार बार दूध पर ही जाता रहे, तो खेल का आनंद समाप्त हो जाएगा। जब तक मन पूर्ण रूप से उस क्रिया में ना लगे, तब तक वो खेल नहीं बनता। किसी भी क्रिया में आनंद तभी है जब वो हमारी आंतरिक आवश्यकता से उत्पन्न हो और हम उसमें स्वयं को भूल सकें। जहां मन बटा हुआ है या केवल औपचारिकता है, वहां सच्चा आनंद नहीं मिलता। यही बात इंद्रिय सुखों पर भी लागू होती है। वे क्षणिक हैं और उनमें डूबकर स्वयं को खो देना अंततः दुख का कारण बनता है। कुछ लोग ताश खेलने बैठते हैं, पर यदि उन पर चीप आ जाए तो बेचैन हो जाते हैं। दूसरी ओर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो खेल में पूरी तरह तल्लीन ही नहीं होते। वास्तव में चीप आना भी खेल का ही एक भाग है। यदि आप सचमुच खेल रहे हैं तो हार जीत से भीतर हल्की सी संवेदना अवश्य होनी चाहिए, तभी खेल के साथ तादाद में है। यदि कोई कहे हमें तो कुछ फर्क ही नहीं पड़ता, तो संभव है कि उसे खेलना ही नहीं आता। खेल का भी एक शास्त्र है। केवल समय काटने के लिए पत्ते हाथ में ले लेना खेल नहीं कहलाता। कुछ लोग 8-8 घंटे खेलते हैं, सब कुछ भूल जाते हैं। कुछ तो पूरी रात जुआ खेलते हैं, क्योंकि उनका उद्देश्य केवल धन होता है। उनका संबंध खेल से नहीं, पैसे से होता है। इसलिए हर स्थिति को अलग अलग समझना चाहिए। यदि खेल रहे हो तो मन में कभी ये भी उठना चाहिए कि मुझे अच्छे पत्ते क्यों नहीं मिलते, ऐसा क्यों? तभी खेल में सहभागिता है। जो कहे अरे खेल है, क्या फर्क पड़ता है, वो वास्तव में खेल में डूबा हुआ नहीं है। खेल एक स्वतंत्र क्रिया है, उसमें मन से उतरना पड़ता है। अब बुद्धिमान व्यक्ति की स्थिति अलग है। वो किसी क्रिया को आवश्यकता समझकर नहीं करता। विषय सामने आए तो ठीक, न आए तो भी ठीक। वो सुख आने पर भी अपना स्व नहीं भूलता। जैसे जल पर कमल पत्र रहता है, वैसे ही वो सजग रहता है। वो क्रिया को अनिवार्य आवश्यकता नहीं मानता। इसलिए कहा गया है, न तेषु रमते बुधा। बुद्धिमान उनमें डूबता नहीं। उसे उन सुखों की आवश्यकता नहीं होती। उनके बिना उसका जीवन दुखी नहीं होता, न ही वो अस्थिर होता है। ये एक गहरा मनोवैज्ञानिक विचार है। यदि त्याग का भाव बताना होता तो त्यजते शब्द आता, पर यहां रमते शब्द आया है, अर्थात उनमें लीन नहीं होता। ऐसे व्यक्ति इंद्रिय सुखों को आवश्यकता से नहीं जोड़ते, इसलिए बुद्धि उन्हें लंबे समय तक संचित नहीं करती और वे मन को आसक्त नहीं बनाते। अच्छे पत्ते आए तो अत्यधिक हर्ष नहीं, बुरे आए तो शोक नहीं। जैसे गीता में कहा गया है, सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभौ जया जयो। सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय को समान मानना। जो केवल खेल चलाने के लिए बैठा है, उसे हार जीत से पीड़ा नहीं होती। वो कह देता है ये तो चलता रहता है,
उसका विषयों से संबंध होता तो है, पर वो उनमें स्वयं को खोता नहीं। यही बुद्धिमत्ता है, विषयों के बीच रहते हुए भी उनमें लिप्त न होना। जहां तक द्वैत अर्थात दूसरेपन का भाव है, वहां तक अहंकार बना रहता है। द्वैत से मिलने वाले सुख में अहंकार उपस्थित रहता है, जबकि अद्वैत के सुख में अहंकार लुप्त हो जाता है। अहंकार है तो बुद्धि भी है, बुद्धि है तो अनुभव है, अनुभव है तो स्मृतियां हैं। वास्तव में अहंकार रहे तो ये सब उसके साथ ही रहते हैं। जैसे घर पर कोई प्रमुख व्यक्ति मिलने आता है और उसके साथ 2-4 लोग और आते हैं, जब तक वो मुख्य व्यक्ति बैठा रहता है, बाकी लोग भी बैठे रहते हैं, और जब वो उठता है तो सब उठ जाते हैं। समझदार व्यक्ति पहचान लेता है कि प्रधान कौन है और उसी के अनुसार व्यवहार करता है। उसी प्रकार जब अहंकार उपस्थित होता है तो उसके साथ बुद्धि, मन, स्मृतियां, मीठे कड़वे अनुभव, राग द्वेष सब साथ खड़े हो जाते हैं। द्वैत के सुख में अहंकार के साथ ये सारी बातें जुड़ी रहती हैं, परंतु अद्वैत के सुख में अहंकार का ही समर्पण हो जाता है। उसके हटते ही ये चिपकी हुई सारी वृत्तियां भी चली जाती हैं। यहां ये नहीं कहा जा रहा कि रात की नींद में अहंकार पूरी तरह समाप्त हो जाता है। गहरी नींद या सुषुप्ति में वो सूक्ष्म रूप में रहता है, तभी तो हल्का सा स्पर्श होते ही हम जाग जाते हैं। भीतर की सारी प्रक्रियाएं चलती रहती हैं। पर उदाहरण के रूप में समझें तो गहरी नींद में अहंकार शिथिल होने से राग द्वेष, आसक्तियां और बुद्धि द्वारा संचित भाव कुछ समय के लिए शांत हो जाते हैं। समझपूर्वक प्राप्त हुई समाधि में भी ऐसी ही स्थिति होती है। मनुष्य को आत्म सुख प्राप्त करना है। काम सुख या इंद्रिय सुख द्वैत का सुख है, और जहां द्वैत है वहां अहंकार बना रहता है। जब तक ये अवस्था है, तब तक मनुष्य को क्या करना चाहिए, इसका निर्देश आगे बताया गया है।